आत्मवंदन मास्टर सभी को। आज हम आनापानासति ध्यान करेंगे। आप सभी का डिवाइन सोल ग्रुप मेडिटेशन ग्रुप में बहुत बड़ा स्वागत है। और अभी सब अपनी आंखें बंद कर लें। क्लैस्प योर हैंड्स, क्रॉस योर लेग्स एंड ब्रीथ। केवल अपनी श्वासों से एक होना है हमें आज।
Welcome back, masters. A very warm good morning to everyone. अपना समय लें वापस आने के लिए। जब रेडी हो तब अपनी आंखें खोलें। जिन लोगों को कंटिन्यू करना है ध्यान में, वो प्लीज कंटिन्यू करें। आज हमारे बीच में माधुरी जी हैं। आज सॉरी कमल जीत आंटी को थोड़ा सा काम है तो वो बाहर है, तो आज आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना है। तो माधुरी जी आ चुकी हैं ऑलरेडी। माधुरी जी एक बहुत बड़े मास्टर हैं बहुत टैरो कार्ड रीडर हैं और बहुत सारी हीलिंग करते हैं। हमारे बहुत प्यारे फ्रेंड भी हैं। तो माधुरी जी, ओवर टू यू। Hello everyone, I am Madhuri Kapoor. I am based in Amritsar, Punjab, India. मैं आज आपको थोड़ा सा नॉलेज दूंगी ऑन चक्रास और उसके बाद एक छोटी सी मेडिटेशन कराऊंगी। तो चक्रास हमारी बॉडी के एथरिक पोर्शन में होता है इनसाइड द बॉडी ही है, पर एथरिक पोर्शन में होता है, which cannot be actually seen by any sonography or something, but when we scan हम देखते हैं। तो चक्रास बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है मैं आपको ये बताऊंगी कि जब हमारे जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं वो बेसिकली हमारे चक्रास डिस्टॉर्टेड होते हैं, वो एक अलाइनमेंट में नहीं घूम रहे होते हैं। उनका एक डायरेक्शन होता है, एक स्पीड होती है। दे हैव टू मूव हॉरिजॉन्टली ऐसे, एंड गोल 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 घूमते हैं। तो कई बार क्या होता है लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ऐसे ऐसे हिलना शुरू, जैसे प्लेन में टर्बुलेंस आता है तो वो कैसे हिलता है। तो जब ये टर्बुलेंस वगैरह आता है तो हमारा चक्रास हिलते हैं और उसके बाद हमारी लाइफ डिस्टर्ब होती है। हम जितनी जल्दी अपने चक्रास को अलाइनमेंट में ला पाते हैं हमारी लाइफ वापस अ, आ जाती है ऑन ट्रैक, नहीं तो फिर वो बहुत देर तक ऑफ ट्रैक घूमती रहती है। सो दिस इज व्हाई चक्रास आर इम्पोर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट दैट दे आर हैव टू बी अलाइंड। तो अगर चक्रास अच्छे अलाइनमेंट में होते हैं तो आपकी लाइफ स्मूथ होएगी। आपको लगता है ना कि जैसे मैं कुछ मांगती हूँ मेरा पूरा हो जाता है, या एटलीस्ट किसी और को देख के तो लगता है ना ये जो कहती है ये इसका पूरा हो जाता है, शी इज वेरी लकी। सो दैट लक कम्स फ्रॉम द अलाइनमेंट ऑफ चक्रा। तो हम ऐसे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जिससे हमारे चक्र अलाइनमेंट में रहें। योगा इज वन। जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो द फ्लो कम्स, मतलब धीरे 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 आप जब ब्रीद योगिक मतलब अनुलोम विलोम करते हैं तो धीरे धीरे आपको पता चलता है कि आपकी ब्रेथ भी बड़ी हो रही है, आपको स्टमक के इश्यूज खत्म हो रहे हैं। वो कैसे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जो स्टमक का चक्रा है वो अलाइनमेंट में आ जाता है। सो अब मैं आपको सारे चक्रास के बारे में बताती हूँ। तो जहाँ जब हम बैठते हैं द लोअर पोर्शन जो आपको सीट को टच करता है वो है रूट चक्रा। हिंदी में उसको मूलाधार बोलते हैं। मूलाधार चक्रा अपने वर्ड से ही एक्सप्लेन करता है, जो मूल और आधार है। तो मूल हमारा क्या है और आधार क्या है। आधार हमारा है रोटी कपड़ा और मकान, फाइनेंसेस। सो मेन आधार जिस जो चाहिए हमको जीने के लिए वो हमको मूलाधार चक्र के अलाइनमेंट से मिलता है। जब आपका मूलाधार चक्र अलाइंड होता है, स्ट्रांग होता है, आपके फाइनेंसेस वगैरह कंट्रोल में आ जाते हैं। मतलब एटलीस्ट यू मेक मोर मनी देन योर एक्सपेंसेस। उसके वो बेस ऑफ द स्पाइन एक्चुअली में बेस्ड होता है, बट एक्चुअली उसका पॉइंट यही होता है जहां आप बैठते हो सीट पे। अब मैं आपको पोजीशंस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं अभी आपको मेडिटेशन कराऊंगी तो आपको पता होना चाहिए कि आपने अपना फोकस कहाँ लेके जाना है।
सेकंड इज सेक्रल प्लेक्सस और द स्वादिष्टान। स्वादिष्टान जो चक्र है वो है बिल्कुल नेवल, नाभि के नीचे। तो उस नाभि के नीचे जो ऑर्गन्स हैं उसको कंट्रोल करता है, जैसे आपका इंटेस्टाइन्स, गॉल ब्लैड, यूरिनरी ब्लैडर, ऐसे सब चीजों को। तो इसीलिए उसका नाम भी स्टमक से भी रिलेटेड है, उसका नाम ही स्वादिष्ठान है, जो खाने को कंट्रोल करता है। वो सारा चक्रास एंड ऑल्सो योर सेक्सुअल ऑर्गन्स, उसको भी कंट्रोल करता है। उसके बाद है सोलर प्लेक्सस, जो आपके नाभि के ऊपर होता है, उसको हिंदी में मणिपुर चक्र कहते हैं। सो बेसिकली दिस चक्रास, जो ईड़ा और पिंगला है ऐसे ऐसे, एंड सुषुम्ना जो स्ट्रेट है वो ऐसे, इसलिए है कि ये चक्रास को क्रॉस करते हुए जाती है एक्चुअली। सो अब आप देखो, आपने रूट से निकले हो और आप स्वादिष्ठान में पहुंचे हो, उसके बाद मणिपुर में पहुंचे हो, तो बेसिकली आपका चक्रास अलाइनमेंट में आता जाएगा। मणिपुर चक्रा इज द चक्रा जहाँ पे आपको पिछले लाइफ का मतलब जो कार्मिक बर्डन है वो मणिपुर में है। तो कई लोगों को आप देखोगे जो नाभि के ऊपर वाला पोर्शन में बहुत दर्द होता है या सोलन होता है, तो वो इसलिए ही होता है क्योंकि वो पुराना कर्म क्लियर नहीं कर पाते हैं। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम उसको भी साफ रखें, ताकि एंड ऑफ कोर्स नया कर्मा नहीं बनाना है। हमने इस जन्म में ध्यान रखना है कि हम कोई ऐसी बात ना करें कि हमारा कोई न्यू कर्मा बने। किसी भी एस्पेक्ट पे ओवर कमेंट और अंडर कमेंट नहीं करना है, जस्ट न्यूट्रल रहना चाहिए। मतलब अपनी बात बोलनी चाहिए और ओवर रिएक्शंस नहीं देनी चाहिए। उसी से मूलाधार चक्र में और कर्मा इकट्ठा होता जाता है। उसके बाद है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र तो हार्ट के आसपास ही होगा, और सारे शोल्डर्स के इशू, लंग्स के इशू सब हार्ट चक्र में ही इंक्लूड हो जाते हैं। और इसका बड़ा सुंदर नाम है अनाहट। अनाहट का मतलब क्या होता है? असीम, बाउंड्री लेस, अनलिमिटेड। सो हमारा हार्ट चक्र जो है, जब हम उसको ओपन करना शुरू होते हैं, वी बिकम बाउंड्री लेस, वी जस्ट ओपन टू द यूनिवर्स। जितना आपका हार्ट चक्र खुला हुआ होगा, उतना आपका अबंडेंस ऑटोमेटिकली फ्लो होएगा। आप 1 मिनट में चीजें मैनिफेस्ट कर पाओगे। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हार्ट चक्र खुला हो, क्योंकि दैट इज द मेन कनेक्शन टू द सोर्स। तो इससे क्या होता है, जब आपका हार्ट चक्र खुला होता है तो आपके बेस चक्र रूट होने की जगह वो सब ऊपर आके हार्ट चक्र बेस हो जाता है, एंड दैट्स व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग मोर कनेक्शंस। आपको समझ में आता है कि ये सृष्टि कैसे चलती है, गॉड क्या मैसेजेस देना चाहते थे जब वो इस प्लेनेट पे थे, क्या वो समझाना चाहते थे, ये सब आपके हार्ट चक्र जब खुलता है ये सब समझ में आता है। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग जो मैं बोल रही हूँ, बिकॉज मैं पहली बार आपके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ और मुझे एक्चुअली नहीं पता है आप लोगों को कितनी नॉलेज है। someone's written something. हैंड रेज अभी लेना है माधुरी जी या बाद में लेना है? अच्छा, दैट शुड आई, ओके। हाँ हाँ, बता दीजिए क्या पूछना चाहते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो इट्स बेटर आई क्लियर इट राइट नाउ। कालीचरण जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਲਵ ਯੂ हेलो। ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ ਦੱਸ, अच्छा ਬਹੁਤ जी, ਵਧੀਆ। थैंक यू सो मच। ਥੈਂक ਯੂ ਮੈਮ।
सो देन हम मूव करते हैं फ्रॉम द हार्ट चक्रा टू द थ्रोट चक्रा। तो थ्रोट चक्रा को हिंदी में विशुद्ध चक्रा बोलते हैं। अगर आप अपनी बातें बोल नहीं पाते हैं, जिनको स्टेज फियर होता है, इनका हार्ट थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है। तो और कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं। हाँ कालीचरण जी, जी ले सॉरी। लेते हैं, सॉरी, ये हैंड रेस किए थे। ओके ओके, सॉरी। हाँ नमस्ते जी। सर। नम हेलो। आवाज। हेलो। हाँ जी, हाँ हेलो जी। आ रही है आवाज? आते आई कांट हियर हिम, हम व्हाट डिड लोग ही से? 3 हाँ जी, साल से ध्यान कर रहे 3 साल से ध्यान कर रहे हैं। हैं। बोल रहा था हम लोग जितने पार्टिसिपेंट चक्रों के मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, क्योंकि लोग 4-55 से जुड़े हुए हैं। केवल माता कमल दीदी आज आई नहीं। आप प्लीज मेडिटेशन करवाइए, माइंड करिएगा मेरी बात को, क्योंकि फिर एक दूसरा सेशन हम लोगों का ज्वाइन करना। ओके, ठीक है। चक्रे में सो टोटल जानकारी है सभी पार्टिसिपेंट को, जहां तक मैं समझता हूँ। ओके, ठीक है। कुछ माइंड No, में I think you should finish off your chakras. You have finished till throat chakra. You finish your chakra, then you can start your meditation. या सो उसके बाद है हमारा थर्ड आई चक्रा और द आज्ञा चक्रा। आज्ञा चक्रा इज जब आपका आज्ञा चक्रा फुली वर्किंग होता है, आप बहुत इंट्यूटिव होते हो। एंड आज्ञा चक्रा से बहुत ज्यादा आपका कनेक्शन, एक्चुअली आपका जो थ्रोट, आज्ञा चक्रा और क्राउन चक्रा है, ये आपको स्पिरिचुअली हाई करते हैं। तो जब आपका आज्ञा चक्रा ओपन होता है, तो आप स्पिरिचुअली ओपन हो जाते हो। आपको बेसिकली जैसे आप माया में नहीं फंसते। फिर आपको समझ में आता है कि मैंने क्या जिंदगी में करना है और क्या नहीं, क्या मतलब यू बिकम डिटैच्ड। आपको किसी चीज के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि आपको समझ में आता है कि ये चीजें यहीं रह जानी है, मेरे कर्म में से जाने हैं, मेरे साथ जाने हैं। सो व्हेन यू स्टार्ट वो अपने लाइफ में इंटीग्रेट करते हो ये थॉट, तो दैट्स व्हेन आप माया से हटते हो। एंड दैट्स व्हेन आपका क्राउन चक्रा, दैट इज सहस्त्रहारा, टोटली ओपन अप हो जाता है। एंड लाइक कुछ लोग बहुत स्पिरिचुअल हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा कनेक्शन बना लेते हैं। आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर अपने आप रिसीव होना चले जाते हैं। हम कहते हैं इसके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। और इनको सब, मतलब एनीथिंग यू आस्क देम दे हैव द आंसर। उनको खुद को भी नहीं पता होता वो आंसर का सोर्स क्या है। तो दैट्स बिकॉज आपके ऊपर टोटली ब्लेसिंग्स चल रही होती हैं। जो भी क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं या लोगों के मन में आते हैं और वो आपको पूछते हैं, आपके पास उसका आंसर होता है। और आपको भी कई बार लगता है कि ये आंसर कहाँ से आया, मुझे, मेरे पास तो ये नॉलेज थी ही नहीं। दैट्स बिकॉज योर क्राउन चक्रा इज टोटली ओपन एंड द एनर्जी इज फ्लोइंग 24/7। सो जब ऐसा होने लग जाता है, आप टोटली स्पिरिचुअल हो जाते हो। सो नाउ विल स्टार्ट विद द मेडिटेशन। तो सब लोग अपनी आंखें बंद कीजिए। प्लीज रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स कीजिए। एक लंबी सांस अंदर लीजिए एंड मुंह के द्वारा उसे बाहर निकालिए। तो जब आप ब्रीद इन करते हैं, आई ब्रीद इन हेल्थ, आई ब्रीद इन हैप्पीनेस, एंड आई ब्लो आउट एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलेसी। कई कई एस्पेक्ट्स हमको हमारे बारे में पता भी नहीं होते हैं, बट अगर आपको नहीं पता है, आप खाली ये बोलते हो कि जो इमोशंस मुझे अब रिक्वायर्ड नहीं है, आई एम ब्लोइंग इट आउट। सो ब्रीद इन, ब्लो आउट, ब्रीद इन अगेन, ब्लो आउट। एक बार फिर सांस अंदर लीजिए
blow it out. अब विजुलाइज कीजिए एनर्जी आपके क्राउन चक्रा से होते हुए थर्ड आई में जा रही है, थ्रोट में, हार्ट में। अपना फोकस जहां जहां लेके जाएंगे एनर्जी वहां वहां फ्लो होगी। मणिपुर चक्रा में, स्वादिष्ठान में, रूट चक्रा में, हिप्स में, थाइज में, पैरों की तली में, और अब ग्राउंड में। और वो अर्थ में जाते हुए सेंटर ऑफ द अर्थ में जा रही है, धीरे 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 धीरे। सेंटर ऑफ द अर्थ इज वेरी पावरफुल। वहां पे बहुत ज्यादा आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है ऑटोमेटिकली ट्रांसम्यूट होती है और मदर अर्थ आपको न्यू एनर्जी देती है। इसीलिए अर्थ को मदर कहा जाता है कि वो ऑटोमेटिकली आपके जो अवगुण है वो समेट लेती है एंड शी गिव्स यू न्यू एनर्जी। सो नाउ ट्रांसम्यूटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग आर ओल्ड एनर्जीज एंड अब मदर अर्थ से हम नई एनर्जी लेके वापस आ रहे हैं। धीरे 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 वापस आइए, ऊपर आइए, आइए, ऊपर ऊपर ऊपर। आप मदर अर्थ के टॉप पे आ गए हैं। आप वो विजुअलाइज कीजिए कि आपके पैरों के सोल से एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर आ रही है और धीरे धीरे ऊपर आ रही है। थाइस में आ गई है, हिप्स में आ गई है। अब विथ अ फोर्स वो रूट चक्रा में आ गई है एंड योर रूट चक्रा इज स्पिनिंग, इज क्लीनिंग। धीरे धीरे और ऊपर आइए। अपना स्वादिष्ठान चक्र में लाइट देखिए और पूरा चक्रा क्लीन और क्लियर हो रहा है। और ऊपर आइए मणिपुर चक्रा में। लाइट फैल रही है। यहाँ पे थोड़ा दो मतलब थोड़ा सा ज्यादा लाइट विजुलाइज कीजिए क्योंकि इसमें पुराने कर्म भी होते हैं, पास्ट लाइफ के कर्म भी होते हैं। धीरे 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 इस क्लियरिंग एवरीथिंग। आपका चक्रा साफ हो रहा है। ऊपर आइए हार्ट चक्रा में। हार्ट चक्रा को क्लीन कीजिए। जो पुराने थॉट्स हैं, जो अनवांटेड इमोशंस हैं, वो सब रिलीज कीजिए इस लाइट में। क्लीन कीजिए। जैसे गार्डन में आप पानी देने जाते हैं और पाइप से आप सब जगह पानी डालते हैं ताकि सब मिट्टी क्लीन हो जाए, ऐसे विजुअलाइज कीजिए कि आप लाइट को ऐसे फ्लो करवा रहे हैं कि सारे जो पुराने डार्क एंगल्स हैं अपने हार्ट में वो सब निकल रहे हैं और क्लियर हो रहे हैं, क्लीन हो रहे हैं। हार्ट में हमको अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज रखनी चाहिए क्योंकि इट्स द मोस्ट प्रेशियस। और लेकिन हम सब सैड इमोशंस दबा के रखते हैं हाथ में, तो आज हम रिलीज कर देंगे। वी डू नॉट वांट the in the most beautiful place of our body the saddest memories. We want happy memories only. So I am releasing, I am releasing, I am releasing सब चीज जो मेरे को इमोशंस नहीं चाहिए मैं आज रिलीज करती हूँ।
थोड़ा सा और ऊपर आएंगे तो थ्रोट चक्रा में एनर्जी फ्लो करते हुए देखिए। बहुत सारी चीजें आप कहना चाहते हो बट आप कह नहीं पाते हो, तो आज आप अपना थ्रोट चक्रा क्लीन करोगे कि मैं अपनी बात अच्छी तरह रख सकूं, बोल सकूं, बता सकूं। You don't have to fight, you don't have to argue, you just have to speak properly. विशुद्ध चक्र क्लीन होता हुआ, क्लियर होता हुआ। अब लाइट को धीरे 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 थर्ड आई में आज्ञा चक्र में लेके जाइए। आज्ञा चक्र क्लीन होएगा। मैं माया के ट्रैप में ना फंसूं। मुझे समझ में आए कि ये सब यहीं रह जाना है। मुझे सिर्फ भगवान के साथ स्पिरिचुअली अटैच होना है। सिर्फ मेरे सत्कर्म मेरे साथ जाएंगे तो मुझे समझ में आए कि कौन से लोग, कौन से कर्म मुझे नीचे खींच रहे हैं और कौन से लोग, कौन से कर्म मुझे ऊपर लेके जा रहे हैं। क्लियर कीजिए, क्लियर कीजिए। और जो याद आ रहा है कि ये मैंने सही नहीं किया, उसको रिलीज कर दीजिए। इस समय आपकी बॉडी में बहुत लाइट है, उसको रिलीज कर दीजिए कि ये जो अनवांटेड कर्म थे या अननेसेसरी कर्म थे जो मुझे करने की जरूरत भी नहीं थी, और लेकिन उस मोमेंट में हो गया, मैं उसको रिलीज कर रही हूँ। आई एम रेडी टू लेट गो। अब धीरे 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 अपना ध्यान सहस्त्रहार चक्र, क्राउन चक्र में लेके जाइए। देखिए एक वायलेट कलर का बहुत बड़ा लोटस अपने सर के ऊपर। उस लोटस में 1000 से ज्यादा पेटल्स हैं, और जैसे जैसे आप लाइट डाल रहे हैं और क्राउन चक्र क्लियर हो रहा है, उसके पेटल्स खुलते जा रहे हैं, खिलते जा रहे हैं और 1000 से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। विजुअलाइज एन वायलेट कलर lotus over your head, rotating slowly and opening its petals. धीरे 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 एक एक पेटल खुल रहा है। वो चक्रा धीरे धीरे चल रहा है। गोल 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 पेटल्स धीरे धीरे खोलते जाइए। वो लोटस बड़ा होते जा रहा है, बहुत बड़ा। आपके सर के ऊपर खिलता जा रहा है, खुलता जा रहा है। जिस कमरे में आप बैठे हो अब वो उतना बड़ा हो गया है, उसके पेटल्स अनगिनत हो गए हैं। रोटेट कीजिए उसको। अब वो थोड़ा तेज रोटेट हो रहा है, स्पीड इंक्रीज कीजिए। धीरे 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 अब थोड़ा फास्ट 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 इंक्रीज द स्पीड एंड सी मोर एंड मोर पेटल्स ओपनिंग अप। और पेटल्स खुल रहे हैं, और पेटल्स खुल रहे हैं। टेक अ डीप ब्रेथ। अब इस क्राउन चक्र से अब विजुअलाइज कीजिए एक लाइट निकली और कॉस्मोस में चली, आकाश में चली गई, दूर, बहुत दूर, सेंट्रल सन की तरफ। अब उस सेंट्रल सन से
आपके पास एनर्जी आ रही है, धीरे 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 आपके क्राउन में जा रही है, थर्ड आई में, थ्रोट में, हार्ट में, मणिपुर चक्रा में, स्वादिष्ठान में, रूट में, धीरे धीरे आपके पैरों के सोल से मदर अर्थ में, एंड अगेन टू द सेंटर ऑफ मदर अर्थ। न्यू एंड रिन्यूड एनर्जी, नई एनर्जी, नई ऊर्जा लेके वो लाइट वापस आपके बॉडी में आ रही है, धीरे 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 ऊपर आ रही है आपके पैरों के सोल्स में, ऊपर रूट चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा, मणिपुर चक्रा, अनाहत चक्रा, विशुद्धि चक्रा, आज्ञा चक्रा, सहस्त्रहार चक्रा, एंड बैक टू सोर्स। अब आप खुद एक पिलर ऑफ लाइट हो। आपके अंदर ऊर्जा बह रही है। नाउ यू आर फीलिंग लाइट, बहुत हल्का फील हो रहे हैं। अब हम धीरे धीरे फ्लाई करेंगे, उड़ेंगे, धीरे 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 लाइट फील करते हुए ऊपर उठेंगे और उड़ना शुरू करेंगे। आज मैं आप सबको इंडिया लेके आऊंगी। आप उड़ते उड़ते अपने विंग्स देखिएगा, उड़ते उड़ते आप इंडिया आएंगे। कैलाश पर्वत, मानसरोवर, आप क्लाउड्स में उड़ रहे हो, बादलों में। आप अपनी फ्लाइट एंजॉय करो। खूब सारे ग्रीनरी दिखेगी, खूब सारे क्लाउड्स दिखेंगे, बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे दिखेंगे। उनको एंजॉय करते हुए आप मानसरोवर आइए, पहुंचिए। अब आपको मानसरोवर लेक दिख रहा है। ब्रीद इन द क्रिस्प एयर, वो ठंडी ठंडी हवा को ब्रीद इन कीजिए। इतना सुंदर नजारा है, पहाड़ है, स्नो कैप्ड है, इतनी बर्फ गिरी हुई है, फिर भी ठंड इतनी नहीं लग रही है। हवा उस हिसाब से ही चल रही है कि आपकी बॉडी उस टेम्परेचर को सह सके। अब धीरे धीरे आप कैलाश पर्वत की तरफ चलना शुरू कर दें। इस समय कैलाश पर्वत पे हल्की सनलाइट गिर रही है और वो स्नो जो है वो गोल्डन कलर की लग रही है। इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। धीरे धीरे उस पर्वत पे चढ़िए एंड देखिए आपके सामने कौन बैठे हैं। खुद शिव जी वहां पे ध्यान कर रहे हैं। शिव जी जहाँ बैठे हैं उनके एक तरफ गंगा माँ बह रही हैं, दूसरी तरफ खूब हरियाली भरा गार्डन है और पीछे पर्वत हैं जिनके ऊपर स्नो है। लॉर्ड कार्तिकेय एंड लॉर्ड गणेशा आर प्लेइंग ओवर देयर। उनका चूहा, उनका मोर सब वहां खेल रहे हैं।
अरे वो देखिए, माँ पार्वती आ रही हैं, हाथ में खीर का कटोरा लेके। देखिए माँ को आते हुए। माँ आके शिव जी के साथ बैठ गई हैं। आपको ऐसा नजारा कहाँ मिलेगा जहाँ सांप, बैल, शेर, चूहा, मोर सब एक साथ खेल रहे हैं। माँ गंगा बह रही है, एक तरफ हरियाली है और दूसरी तरफ बर्फ। अब आप माँ के चरणों में जाके बैठ जाइए। वो जगत माता है। आप आहिस्ता से उनके चरण पे अपना हाथ रखिए। माँ ने आपको खड़ा किया, अपने साथ बिठाया और आपको अपने आलिंगन में, शी हैज हग्ड यू, आलिंगन में ले लिया। आप माँ के आगे रो रहे हैं, माँ को बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, क्या क्या आपने जिया है, कितना पेनफुल था वो। माँ को बताइए कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो ठीक नहीं है। माँ को रिक्वेस्ट कीजिए कि ये ठीक कर दीजिए मेरी लाइफ में। ठंडी हवा बह रही है। शिव जी अभी भी मेडिटेशन में ही है। बच्चे अभी भी खेल रहे हैं, लेकिन माँ आपकी बात सुन रही है, आपकी बात समझ रही है। आप आज दिल खोल के उनसे बात कीजिए। आप रो सकते हैं, अगर आप रोना चाहते हैं तो आप रो भी सकते हैं, ताकि आपके जो इमोशन, रुके हुए इमोशंस थे, वो सब बह जाएं। अगर आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप माँ के साथ डिस्कस कीजिए और उनको बोलिए कि कोई रेमेडी, कोई उपाय करके दे कि आपकी लाइफ स्मूथ हो जाए। माँ आपके आंसू पोंछ रही हैं। उन्होंने बहुत प्यार से आपके सर पे हाथ रखा है। अब वो आपको बता रही हैं कि आप और गंगा जी जो बह रही है उसमें जाके डुबकी लगाइए। तो आप उठिए धीरे धीरे और गंगा जी की तरफ चलना शुरू कीजिए। अपने पैरों में गंगा जी की ठंडक महसूस कीजिए। धीरे धीरे आप उतरिए और धीरे धीरे जैसे जैसे आप उतरते जा रहे हैं, आपके शरीर में पानी लग रहा है, ठंडक लग रही है, वो महसूस कीजिए। अब आप डुबकी लगाइए 3 बार। आई एम रेडी टू रिलीज एवरीथिंग, आई एम रेडी टू रिलीज एवरीथिंग, आई एम रेडी टू रिलीज एवरीथिंग। हाथ जोड़ के गंगा जी में ही खड़े खड़े हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए। हे माँ गंगे, मैं अपने पुराने कर्म सब रिलीज करना चाहती हूँ, लेट गो करना चाहती हूँ।
आप मेरी मदद कीजिए। अब धीरे धीरे वापस आइए। माँ के चरणों में मस्तक रखिए। माँ आपको आशीर्वाद दे रही हैं, ब्लेस कर रही हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी रिलीज हो जाएंगी। शिव जी ने अब आंख खोल दी है और वो खीर का भोग लगाने लगे हैं। उसी भोग में से माँ ने आपको थोड़ा सा प्रसाद दिया है, आप उसे खाइए। उतने थोड़े से में ही आपको आपको लगेगा कि आपका पेट भर गया है। आप शिव जी को भी प्रणाम कीजिए। उठिए और गणेश जी और कार्तिकेय के साथ थोड़ी देर खेलिए, जैसे भाई और बहन खेलते हैं। उनके गार्डन में खेलिए और माँ और बाबा की परिक्रमा कीजिए। अब धीरे धीरे आप कैलाश से नीचे उतरिए। आपको फिर से मानसरोवर दिखना शुरू हो जाएगा। मानसरोवर लेक को भी प्रणाम करते हुए अब आप अपने विंग्स खोलिए और फिर से उड़ने की तैयारी कीजिए। अब धीरे धीरे उड़ना शुरू कीजिए और आप वापस आ रहे हो। फिर से वही क्लाउड्स, वही नज़ारे। इस टाइम आप और ज्यादा लाइट फील कर रहे हो, क्योंकि आप अपना जो बैगेज इतनी देर से लेके चल रहे थे, आप छोड़ आए हो। फील मोर लाइट, एंजॉय। आइए, धीरे धीरे आइए, अपने अपने घर में एंटर कीजिए। आप जैसे अपने अपने कमरे में आ रहे हैं, वहां आप अपनी अपनी बॉडीज देख रहे हैं। उसके अंदर जाइए। धीरे धीरे पैरों की उंगलियां हिलाइए। स्टार्ट फीलिंग द सेंसेशन ऑफ योर बॉडी। हल्का हल्का टांगे हिलाइए। हाथों की उंगलियां हिलाइए। स्टार्ट फीलिंग द सेंसेशन ऑफ योर बॉडी। धीरे धीरे अपने हाथ हिलाइए। आप जितनी देर इस में रहना चाहते हैं आप रह सकते हैं, लेकिन जब आप उठेंगे आप अपने दोनों हाथ रब करेंगे एंड हाथों के तले आप अपनी आई के ऊपर रख के रखेंगे और उसकी गर्मी महसूस करेंगे।
थैंक यू माधुरी जी, थैंक यू सो मच। ਲਵ ਯੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਲਵ ਯੂ। थैंक यू, थैंक यू। किसी ने कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है? ਦੀਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਹਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਉੜਤਾ ਜਾਏ ਰੇ ਲਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਮਲਮਲ का, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ। हाँ, वो आपका ਲਵ लाल ਯੂ ਦੀ। दुपट्टा, आपका विंग्स थे। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ फीलिंग आ गई ठीक ਸੀ है। मैम। लव यू दी। अच्छा, चलो, थैंक यू Love so much, you. थैंक यू। Anyone else wants to share? अंकिता, आप नहीं शेयर करना चाहते? बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा एनर्जीज फील हो रही, अभी तक हो रही है, मेरे हाथ पैर सब नम हो गए थे और थोड़ा ठंड ज्यादा लगी मुझे पूरे एक्सपीरियंस में, बहुत ज्यादा, जैसे कि वहां की सर्दी में वो रिलीज हाँ, जब रिलीज होता है तो बॉडी कोल्ड होना शुरू हो जाती है। तो आप जो कुछ बैगेज जो कैरी कर रहे थे और आपने रिलीज करना था, आपने जब रिलीज कर रहे थे तो ठंडी लगना शुरू हो जाती है। Either your body becomes too hot or it becomes too cold. बहुत बहुत अच्छा, सूदिंग, रिलैक्सिंग और बहुत सुंदर वो नजारा एंड एवरीथिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। विजुअलाइज हो गया सब? ओके, लव यू। नमस्ते माधुरी जी। नमस्ते जी, क्या हाल है आपका? तो ठीक है जी, बहुत ही लाइट महसूस हुआ, बहुत ही ज्यादा। थैंक यू सो मच। मैं तो बटरफ्लाई बन जाती हूँ। हाँ, उड़ने लग वही जाती बनना हूँ। आना था आपको। हाँ जी, हाँ जी। आपको पता है बहुत बटरफ्लाई कब बनती है? जब वो हाँ, हाँ। कैटरपिलर अपने आप को टोटली ट्रांसफॉर्म करता है तो आप बटरफ्लाई बनते हो। तो बट आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है तो आप बटरफ्लाई बन गए, हाँ जी, राइट? थैंक यू सो मच, हाँ थैंक यू। जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच। ओके जी। ब्लेसिंग्स, लव यू ऑल। So we should close now since there's nobody wants to ask anything. किसी का कोई प्रश्न अगर हो या कोई शेयरिंग करनी हो तो अनम्यूट करें, आप सबके पास ऑप्शन है अनम्यूट करने का। सब लोग बहुत प्यार दे रहे हैं चैट में माधुरी जी आपको। सीमा गुप्ता जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। दीदी नमस्कार, मैं बठिंडा तो हाँ दीदी। नमस्कार। दीदी ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਪਿਰਿਟ ਗਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਆਪਣਾ? वो आप हेलो। जब उनको बुलाते हैं और आप उनको बोलते हैं कि मेरे गाइडिंग एंजल्स आए, तो आपके स्पिरिट गाइड्स ही आएंगे। आप उनको जब बुलाते हो, आप जिनको बुलाओगे वो ही आते हैं। इसलिए आपकी फ्री विल है ना, इसलिए हम फ्री विल बोलते हैं। जब आप शिव जी को बुलाओगे शिव जी आएंगे, लेकिन आप बोलोगे मेरे गाइडिंग एंजल्स आए, तो आपके स्पिरिट गाइड्स ही आएंगे। अच्छा, आप जब उनसे एक बात करोगे, पावर क्योंकि एनिमल सबके में, अलग अलग होते हैं ना। हाँ जी, सॉरी। पावर एनिमल आप जब कहते होंगे आप? हाँ, पावर एनिमल वो आपके आप उनको भी बुला सकते हो। पावर एनिमल्स ऐसे होते हैं, आप जिसको कॉल करते हो ना कि मेरे पावर एनिमल आए, और आप आँख खोलो और आपको देखो कि कौन सा एनिमल आया है। तो जो एनिमल आता है उसके आप देखिए कि उसकी क्या स्ट्रेंथ्स है, उसकी क्या वीकनेसेस हैं। जैसे किसी को लायन दिखेगा तो वो शेर की तरह जीता है फिर, और अगर किसी को आउल दिखता है तो वो विजडम से जीता है। तो हर किसी का अपना अपना पावर एनिमल भी होता है। ये ऐसे आई कैन नॉट टेल यू कि आपका पावर एनिमल क्या है। आपने अपने पावर एनिमल्स को कॉल करना होता है, तो आपको जो दिखेगा, आप जिससे कनेक्ट होगे, वो आपका पावर एनिमल बनता है। फिर आपने उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखने होते हैं। दैट मीन्स दैट थिंग इज योर स्ट्रेंथ, एंड और जो वीकनेस है उस पर आपने काम करना, आपके वो वीकनेसेस हैं। तो दैट्स हाउ पावर एनिमल्स वर्क। थैंक यू दी, थैंक यू दी। जिਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ आई डोंट बस ओनली फील नॉट अ सी।
नहीं, आपको जब सपोज आप फील करते हो, आपको लगेगा कि मेरे आसपास शेर है, आपको लगेगा मेरे अच्छा। आसपास मोर है, तो आप जब ओके कॉल करते हो आपको फील करो ना, कोई बात नहीं है, डोंट सी, फील ओके करो। हर चीज में वो होता है, मतलब फीलिंग होती है। आपको नहीं तो साउंड सुनाई देगा, शेर का दहाड़ सुनाई देगी, बर्ड्स की चर्पिंग सुनाई देगी, ऐसे साउंड्स भी सुनाई देते हैं। तो पावर एनिमल आप जब कॉल करते हो, वो एनिमल आके आपको बताएगा कि मैं आ गया हूँ। थैंक यू दी, लव यू। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। चलिए मास्टर, थैंक यू सो मच आज हमें अपॉर्चुनिटी देने के लिए, आप सभी के साथ जुड़ने के लिए और आपकी मॉर्निंग का एक हिस्सा बनने के लिए। आई विश यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू। वेरी गुड डे अहेड। एंड अगर आपकी शाम हो रही है तो गुड थैंक नाइट टू यू। यू। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। थैंक